आज हमसे एक पत्रकार महोदय अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे थे कि महाराज जी अभी कुछ दिन पूर्व एक और कथा हुई शिव पुराण की, पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, और अब आपकी हुई तो श्री मिश्रा जी जो है शंकर जी का उपाय बताया गया। अब आप आए तो आप कह रहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आदमी तो इसी में दिग्भ्रमित हो गया कि शंकर जी यहां एक लोटा जल दें कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ठोके। प्रश्न बड़ा तर्क संगत पूर्ण था, चूंकि प्रश्न बड़ा तर्क संगत पूर्ण था तो हमें बोलने में भी बड़ा आनंद आया। हमने कहा श्रीमान नारद महोदय, हाँ, पत्रकारों को नारद ही कहा जाता है। नारद का अर्थ चुगलखोर नहीं होता है। नारद का अर्थ होता सत्य को दिखाने की सामर्थ्यता रखने वाला। नारद का अर्थ होता नारद, जिसकी वाणी कभी रद ना हो वो नारद, जिसकी वाणी रद ना हो वो नारद। तो हमने कहा पत्रकार महोदय, महोदया नहीं थी महोदय थे। पहली बार में हम महोदया बोल गए। महोदया में गड़बड़ हो जाता है, पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग प्रकट हो जाता है। तो महोदय थे। हमने कहा पत्रकार महोदय, वैसे तो एक दृष्टि से शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा शंकर जी ही 11वें रुद्र अवतार, अरे 11वें नहीं 11 रुद्र अवतारों का निचोड़ श्री हनुमान जी बनकर के प्रकट भये हैं। तो चाहे शंकर जी को भजो या श्री हनुमान जी को, दोनों एक हैं। पर उन्होंने कहा महाराज जी फिर सनातन में इतनी ज्यादा कोई शंकर जी की पूजा करवा रहा, तुम यहां और विदेशन में भी अंग्रेजन की ठटरी बार के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करवा रहे हो। कोई माता की पराम्बा जगदम्बा मात भवानी मातेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी माँ की पूजा बता रहा, तो कोई भगवान विष्णु की पूजा बता रहा, तो कोई भगवान रामचंद्र की पूजा बता रहा। तो ब्रजवासी वृंदावन वाले जितने भी हैं ब्रजभाव में परिपूर्ण, वो भगवान श्री नंदनंदन ठाकुर जी को तो ध्याते हैं, पर ठाकुर जी से ज्यादा ब्रजेश्वरी श्री वृषभानु दुलारी हमारी श्री राधा रानी जी की पूजा बताते हैं। तो कई बार मन मस्तिष्क में गड़बड़ हो जाता है कि किसकी पूजा करें। हमने उनको कहा कि देखो श्रीमान, यही तो सनातन की खूबसूरती है। बोले क्या? हमने कहा अन्य धर्मों में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म इसीलिए है कि और धर्मों वालों लोगों के पास तो एक ही देवता है और धोखे से अगर वे वाले नाराज हो जाएं तो उनके पास में बैकअप में कोनो जो है साइड में इमरजेंसी कॉल उठावे वालों देवता ही नहीं है। और हमारे सनातन धर्म की इसीलिए खूबसूरती है कि अगर तुम शंकर जी की पूजा में बहुत अनचड़ हो रही, तुम्हें दिक्कत हो रही कि तुम्हारे लेवल के अक्खड़ फक्कड़ हैं नैया, तो तुम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करो। उनमें भी मन नहीं भर रहा तो ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, उसमें भी काम नहीं चल रहा तो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उनसे भी तुम्हारी सेटिंग नहीं बन पा रही। बांसुरी बजावे वाले से तब भी कोनो दिक्कत नहीं है। धनुष बाण वाले श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव वै दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अग्नित अमट छवनौ नील नीरज सुंदरम। इनकी स्तुति करो, इन्हें ध्याओ। इनसे भी सेटिंग नहीं बन पा रही, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इनसे भी तुम साइड कर लो, किनारा कर लो। और भी अलग अलग देवता, दाढ़ी वाले देवता, बिना मूछन वाले देवता, चक्र सुदर्शन वाले देवता, बीणाधारी श्री नारद जी भी हैं, जिनसे तुम्हारी सेटिंग बने उनसे पकड़ लो। यही तो खूबसूरती सनातन धर्म की है। अब बताओ तुम क्या। अच्छा देखो कितनी अद्भुत महिमा। लोग हमसे कहते हैं आप कट्टर बातें बोलते, हम अपनी बात बोलते हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं।
लोगों को लगता, अभी पत्रकार बता रहे, बोले गुरुजी भारत में आपको ही टारगेट क्यों किया जाता? हमने कहा इसलिए टारगेट किया जाता है कि जो सच्ची औषधि होती है वो जरा कड़वी होती है तो पेट गड़बड़ कर देती है। हाँ 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 हाँ। जिस आदमी को मिलावट का दूध पीने का आदत पड़ गया हो उसको एकदम पेवर बिना पानी मिला हुआ दूध दे दो तो 2 मिनट में सब फिल्टर साफ हो जाता है। हमने कहा हम भाई मिलावट नहीं जानते, यहां तो जो वाईफाई में सिस्टम वो अपने पास और अपने मुंह से निकल जाता है। बोले आपको हमेशा भारत में टारगेट। हमने कहा लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे, हम तो आम हैं।